Hello guys, welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 13, 4th class EVS, A Reverse Tale. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 13 ए रिवर्स टेल का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें यहाँ पर तस्वीरों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब देने हैं, निम्नलिखित क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ द रिवर वेयर इज बिगेन। उस नदी का रंग क्या है जहाँ वह शुरू होती है। उस नदी का रंग क्या है जहाँ वह शुरू होती है। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। व्हाट हैज नो कलर। पानी का कोई कलर नहीं है। वाटर हैज नो कलर। पानी का कोई कलर नहीं है। व्हेन वी ऑब्जर्व वाटर इन अ रिवर फ्रॉम अ डिस्टेंस वी फाइंड इट टू बी ब्लूज इन कलर। जब हम दूर से किसी नदी को पानी का निरीक्षण करते हैं तो हमें उसका रंग नीला दिखाई देता है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। एट सम प्लेस देयर आर मैनी फिश इन द रिवर, एट अदर्स देयर आर ओनली अ फ्यू, एंड एट सम प्लेस देयर आर डेड फिश। कुछ स्थानों पर नदी में कई मछलियां हैं। कुछ स्थानों पर नदी में कई मछलियां हैं, दूसरे में केवल कुछ ही है। और कुछ स्थानों पर मृत मछलियां हैं। कुछ स्थानों पर मृत यानी कि डेड फिश है। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस डिस्कस। इसका क्या कारण है रह सकता है। इसका क्या कारण रह सकता है, चर्चा करें, डिस्कस करें। ठीक है, आइए इसका आंसर देख लेते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश नीड फ्रेश वाटर। मछली जैसे जलीय जानवरों को ताजी पानी की आवश्यकता होती है। मछली या जल में जो रहने वाले जानवरों को ताजे पानी की आवश्यकता होती है। फ्रेश वाटर यानी ताजे पानी की आवश्यकता होती है। इन प्लेस वेयर रिवर इज नॉट पोल्यूट मैनी फिशेस वुड लिव इन दैट वाटर। जिन जगहों पर नदी प्रदूषित नहीं है उस पानी में मछलियां नहीं रहती है। जिन जगहों पर पानी प्रदूषित है उन जगह पर मछलियां नहीं रहती हैं। सिमिलरली इन एरियाज वेयर फैक्ट्रीज वेस्टेज एंड डोमेस्टिक वेस्टेज आर प्राउड इन the river it gets polluted and killed fishes and water plants। इस तरह जिन क्षेत्रों में कारखानों के कचरे घरेलू कचरे को नदी में डाला जाता है, कारखानों के कचरे घरेलू कचरे फैक्ट्री वेस्टेज एंड डोमेस्टिक वेस्टेज, कारखाने का कचरा घर का कचरा नदी में डाला जाता है तो वे प्रदूषित हो जाती है और मछलियां पानी में मरने लगती है। मछलियां और पौधे पानी के पौधे को मार देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीच द विलेज। गांव पहुंचने से पहले नदी में क्या देखा जा सकता है। गांव पहुंचने से पहले नदी में क्या देखा जा सकता है, आंसर देखेंगे। लार्ज नंबर ऑफ फिशेस कैन बी सीन द रिवर बिफोर इट रीच द विलेज। गांव पहुंचने से पहले नदी में बड़ी संख्या में मछलियां देखी जा सकती हैं। गांव पहुंचने में नदी में बड़ी संख्या में मछलियां देखी जा सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एट विच प्लेस डिड द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंज, व्हाई डिड दिस हैपन, डिस्कस। किन स्थानों पर नदी के पानी का रंग बदल गया है, ऐसा क्यों, डिस्कस करें।
ठीक है, आइए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंजेस नियर टाउन एंड विलेज। नदी का पानी शहरों और गांवों के पास बदल जाता है। नदी का पानी शहरों और गांवों के पास बदल जाता है। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय द पीपल थ्रोइंग वेस्ट इन द रिवर। यह नदी में कचरा फेंकने वाले लोगों द्वारा बनाए गए प्रदूषण के कारण हुआ है। यह जल में या नदी में कचरा फेंकने वाले लोगों के कारण प्रदूषित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। Which of the places shown in the pictures would you like to live in? Why? चित्र में दिखाए गए स्थानों में से आप किन स्थान पर रहना चाहते हैं और क्यों? आप डायग्राम पिक्चर्स में दिखाए गए स्थानों पर आप किस स्थान में रहना चाहते हैं और क्यों? वाई, क्यों रहना चाहते हैं? आंसर देखेंगे। आई वुड लाइक टू लिव इन द प्लेस वेयर द रिवर स्टार्टेड, द वाटर is clean and pure and the environment is calm as it has many trees। मैं नदी के उस जगह पर रहना चाहूँगा जहाँ नदी शुरू हुई है। मैं उस जगह पर रहना चाहूँगा जहाँ पर नदी शुरू हुई। स्टार्ट द रिवर स्टार्टेड, जहाँ पर नदी शुरू हुई है। पानी साफ और शुद्ध है और पर्यावरण शांत है क्योंकि इसमें कई पेड़ है। मैनी ट्रीज यानी कि कई पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू सीन इन द पिक्चर्स? व्हाई एंड हाउ? क्या आप चित्र में दिखाई देने वाले किसी भी चीज को बदलना चाहेंगे? कैसे और क्यों? और कैसे बदलना चाहेंगे? आइए इसका आंसर देखते हैं। आई वुड लाइक टू रिमूव ऑल द वेस्ट अवेलेबल इन द वाटर ऑफ द रिवर एंड बैंक। मैं नदी और बैंकों के पानी में अवेलेबल सभी कचरों को हटाना चाहूँगा। I would like to remove all the waste available in the water or of the river and bank। मैं बैंक और पानी में अवेलेबल कचरे को हटाना चाहूँगा। Due to this waste the water is getting polluted। इन कचरों के कारण पानी प्रदूषित हो रहा है। इन कचरों के कारण पानी प्रदूषित हो रहा है। गेटिंग पॉल्यूट, पानी प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7। हैव यू सीन पीपल थ्रोविंग डिफरेंट थिंग्स इनटू रिवर्स और वाटर बॉडीज? क्या आपने लोगों को विभिन्न चीजों को नदियों या जल निकायों में फेंकते देखा है? आपने लोगों को विभिन्न चीजों को नदियों या जल में निकायों में फेंकने के लिए देखा है? आइए इसका आंसर देखते हैं। यस, आई हैव सीन पीपल थ्रोविंग ashes of dead humans, coins, religions, status during festival, garbage etc in water। हाँ, मैंने देखा है कि लोग मृत इंसानों की राख, सिक्के, त्योहारों के दौरान धार्मिक मूर्तियाँ, कचरे आदि को पानी में फेंकते हैं। डेड ह्यूमंस, मृत इंसानों की राख, कॉइन्स यानी कि सिक्के, रिलीजन्स त्योहारों के दौरान, स्टेटस ड्यूरिंग फेस्टिवल त्योहारों के दौरान, धार्मिक मूर्तियाँ, बैग्स etc इन वाटर का धार्मिक मूर्तियाँ कचरे में फेंकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट कुड बी डन टू कीप रिवर्स क्लीन? डिस्कस। नदियों को साफ रखने के लिए क्या किया जा सकता है? डिस्कस करें। नदियों को साफ रखने के लिए क्या किया जा सकता है? डिस्कस करें। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का
People living near the river bank should not bath their animals and wash their clothes in the river. नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अपने जानवरों को नहलाना नहीं चाहिए और नदी में अपने कपड़े धोने नहीं चाहिए। नदी में अपने कपड़े नहीं धोने चाहिए। The industrial waste and sewage should not be discarded into the river. Treatment plants should be set up to remove chemicals from the waste before letting it into the river. औद्योगिक कचरों और सीवेज को नदी में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। नदी में जाने से पहले कचरे से रसायनों को हटाने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाने चाहिए। ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाने चाहिए। क्वेश्चन फर्स्ट देखें। इफ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक वाई? यदि आप कुछ पानी पीना चाहते हैं तो आप नदी के किस हिस्से से पानी पीना चाहेंगे और क्यों? आप यदि पानी पीना चाहते हैं तो आप नदी के किस हिस्से से पीना चाहोगे और क्यों? आइए इसका आंसर देखते हैं। आई वुड लाइक टू ड्रिंक सम वाटर एट द प्लेस फ्रॉम विच द रिवर स्टार्टेड। मैं उस जगह से कुछ पानी पीना चाहूँगा जहाँ से नदी शुरू होती है। द वाटर एट द बिगिनिंग ऑफ द रिवर इज अनकॉन्टामिनेटेड एंड प्योर फॉर ड्रिंकिंग। नदी की शुरुआत में पानी पीने के लिए निर्जलित और शुद्ध है। नदी की शुरुआत में पानी पीने के लिए निर्जलित और शुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर्स द रिवर फ्लो इनटू द सी। हैव यू एवर सीन द सी वेयर इन अ मूवी और समवेयर एल्स? चित्र के अंतिम भाग में समुद्र में बहती है। क्या आपने कभी समुद्र देखा है? कहाँ पे? एक फिल्म या कहीं और? आपने समुद्र देखा है, कहाँ पर देखा है? फिल्म में या फिर कहीं और देखा है? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। यस, आई हैव सीन द सी। आई हैव सीन इट इन मूवी ऑल्सो। आई वंस सॉ द सी व्हेन आई वेंट टू चेन्नई। हाँ, मैंने समुद्र देखा है। मैंने इसे फिल्मों में भी देखा है। मैंने एक बार समुद्र देखा था जब मैं चेन्नई गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और सी व्हेन? क्या आप कभी किसी नदी या समुद्र के पास रहे हैं? कब? क्या आप किसी नदी या समुद्र के पास रहे हैं कब? आइए इसका आंसर देखते हैं। देयर इज अ रिवर इन माई नेटिव एंड आई विजिट इट व्हेन आई गो देयर। आई सॉ अ सी ड्यूरिंग माई विजिट टू चेन्नई। मेरे मूल में एक नदी है। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैंने वहाँ अपनी चेन्नई यात्रा के दौरान एक दृश्य देखा था। मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मैंने अपनी चेन्नई यात्रा के दौरान वहाँ एक दृश्य देखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सो विथ योर हैंड्स हाउ द वेव्स इन द सी मूव। अपने हाथों में दिखाए समुद्र में लहरें कैसी चलती है? अपने हाथों में दिखाए कि समुद्र में लहरें कैसी चलती है? आइए इसका आंसर देखते हैं। द वेव्स इन द सी मूव्स अप एंड डाउन। समुद्र में लहरें ऊपर नीचे चलती है। समुद्र में लहरें ऊपर नीचे चलती है। अप एंड डाउन, ऊपर नीचे चलती है।
शुड बी डन बाय द स्टूडेंट्स, छात्रों द्वारा किया जाना चाहिए, छात्रों के द्वारा किया जाना चाहिए।